ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, बिहार विधानसभा चुनाव की, मतदाता सूची की, उसकी समीक्षा, उसके पुनरीक्षण की। दिल्ली से बिहार तक बवाल, इसी की मंशा पर सवाल। कहानी यह है, दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने प्रतिनिधिमंडल के बाद प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि यह समीक्षा किस नाम की, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इतने कम वक्त में यह कैसे की जाएगी। और मामला अब सिर्फ वोट के हक, वोट के अख्तियार तक सीमित नहीं रह गया है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या जो लोग वो प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं होंगे। यहां पर 63 और 37% का एक खेल भी हो रहा है। 63% लोग 2003 से पहले वाले, उनसे ज्यादा दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे। 2003 के बाद वाले जो वोटर हैं, 37%, लगभग 3 करोड़, आधार मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, माता पिता के जन्म पत्र माने जा रहे हैं, जो बहुत से लोगों के पास नहीं होने वाले। यह पूरी दुनिया जानती है सिवाय चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बिहार चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना पत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यह लगा कि थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। 6 याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं और उनमें एडीआर ने यही आधार भी बनाया है कि इसकी जरूरत क्या, और क्या नागरिकता भी छीन लोगे? जिसका वोट का हक छीन लोगे उसकी नागरिकता भी चली जाएगी क्या? यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कहते सुनाई दे रहे हैं। वो आज चुनाव आयोग से मिले और अब बात सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची है, सुनवाई तारीख तय हो गई है, वो 10 जुलाई यानी कि आज से 3 दिन बाद। लेकिन परसों यानी कि 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी इस बंद में शामिल होने वाले हैं। पूरा विपक्षी खेमा वो लामबंद हो रहा है, मोर्चाबंदी हो गई है। वोटबंदी के खिलाफ ये वोटबंदी का आरोप लगा रहे हैं। तो चक्का जाम होगा क्या, या क्या वक्त थोड़ा दिया जाएगा? ये परीक्षा से पहले वो विद्यार्थी सवाल उठाने लगते हैं ना, अरे परीक्षा में ये गड़बड़ झाला हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या विपक्ष बहाना ढूंढ रहा है? ये सत्ता पक्ष का कहना है कि बहाना ढूंढ रहे हैं। हार मुंह बाए खड़ी है उसके सामने, विपक्षी खेमे के सामने। लेकिन क्या पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जा रही है? यही तो लाख टके का सवाल है, क्योंकि आपका वोट देने का हक ये तो बेसिक फीचर है किसी भी डेमोक्रेसी का, किसी भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र का। तो दिल्ली से बिहार तक बवाल, इसी की मंशा पर सवाल। ये कहानी लगातार, इसमें नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। जब से पुनरीक्षण या वोटर मतदाता सूची की समीक्षा का आदेश जारी किया, हो चुकी है वो शुरू 25 जून से। अब 18 दिन और बचे हैं आपको अपने दस्तावेज जमा कराने के लिए। और इसमें कहानी सिर्फ एक लाइन की है दर्शकों, बिल्कुल अगर मैं सरल रखूं। आधार को जन्म पत्र का आधार क्यों नहीं माना जा रहा? सारी कहानी यहां है, उसी से यह पूरा बवाल उपजा है। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज की एक सूची दे दी, इनमें से कुछ दे दो, पर आधार नहीं मान रहा और पैन नहीं मान रहा। जबकि दर्शकों, कहीं चले जाइए, बैंक अकाउंट खोलिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी होटल में जाइए, पासपोर्ट बनवाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, सब जगह आधार चलता है। मतदाता सूची को से आपका आधार जोड़ा जा रहा है, पर चुनाव आयोग न जाने किस अक्लमंदी में वो कह रहा है नहीं, ये नहीं मानेंगे।
अब इसमें थोड़ा रायता और फैलता दिखाई दिया। कल दुनिया भर के अखबारों में चुनाव आयोग का एक विज्ञापन आया। उस विज्ञापन में क्या कहा कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, कृपया ध्यान दें, कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। उसमें क्या कहते हैं, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना पत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दो। फोटो नहीं है आपके पास, जनपत्र का कोई दस्तावेज नहीं है, दे दो, भर दो। तो लगा ये तो अब राहत दे दी। वैसे भी दर्शकों, एक समरी रिवीजन, विशेष एक समीक्षा, पुनरीक्षण अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच मतदाता सूची की बिहार में चुनाव आयोग कर चुका है। तो अब बिहार पे ही इतनी विशेष नजरें क्यों इनायत की जा रही है? और एक महीने में, यह सवाल मैं पहले उठा चुका हूं तो इसलिए मैं इन्हें दोहराऊंगा नहीं। और अब यहां पर यह असमंजस, इश्तिहार आते, ये विज्ञापन आते हैं और विज्ञापन के बाद शाम होते होते चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दस्तावेज सारे दिए जाएंगे, अभी 18 दिन बाकी हैं। यह है कि अभी भर दो, 25 जुलाई तक दे देना, आज चाहे फॉर्म भर दो, पर दस्तावेज तो देने होंगे। अब जिसके पास दस्तावेज ही नहीं है वो क्या करेगा? सवाल तो वहां है ना, माता और पिता दोनों के जन्मपत्र, वो दस्तावेज कौन लिए घूम रहा है? और बिहार में बहुत से लोग, 15 से 20% माना जा रहा है वो आंकड़ा, वो तो बाहर काम करते हैं, कहां कहां ढूंढते फिरेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आज मिलते दिखाई दिए चुनाव आयोग से, और उन्होंने कहा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई 2024 में जिसने वोट दिया उससे भी पहचान क्यों पूछी जा रही है? अब ये बड़ा वैलिड सवाल है। 2024 में अगर फर्जीवाड़ा करके कोई वोट डाल गया जिसको वोट डालने का हक नहीं था, ये तो 24 के चुनावों पर सवालिया निशान लग गया। उसके बाद स्पेशल समरी रिवीजन आप कर भी चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 15 से 20% लोगों के नाम छूट गए तो क्या होगा, और यह तो नागरिकता का मामला बन जाएगा। यह बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि गरीब हैं, जो गुरबे हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनसे उनकी पहचान, उनका अस्तित्व ही छीन लिया जाएगा क्या? यह सिर्फ वोट का अधिकार ही नहीं जाएगा, पेंशन भी चली जाएगी, आपको जो राशन मिल रहा है वो चला जाएगा, आपको जो सहूलियत दी जा रही है सरकार की तरफ से वो भी छीन ली जाएंगी क्या? साथ ही साथ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। एक नहीं, 6 याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने याचिका दाखिल की है। पीयूष सीएल ने, योगेंद्र यादव, जाने माने चुनावी विश्लेषक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोज झा, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, महुआ मोइत्रा, ये सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, और मुजाहिद आलम, पूर्व विधायक जेडीयू के विधायक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 10 तारीख तय हो गई है। लेकिन यहां आपको मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले मेरे कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, मैंने सवाल पूछा आप क्यों नहीं जा रहे, अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा देते? वो बोले अदालत में जाएंगे, ये प्रक्रिया ऐसी फास्ट ट्रैक की गई है कि नोटिस दिया जाएगा चुनाव आयोग को, वो वक्त मांगेगा जवाब देने में, तब तक आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लागू हो जाएगा, कोई फैसला नहीं आने वाला। ये अपने आप में बेईमानी हो जाएगी, रुकेगी नहीं ये प्रक्रिया। यहां पर सम कॉमन सेंस हैज टू डॉन ऑन द इलेक्शन कमीशन। वही फैसले की समीक्षा करने का जो फैसला है उसको रिविजिट करे, तभी कुछ होगा। और 10 तारीख को सुनवाई तय तो हो गई है, लेकिन 9 तारीख को पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पहुंच सकते हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग आरएसएस का कार्यालय बन गया है।
ये पप्पू यादव कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, ये बीजेपी का कार्यालय बन गया है, ये बीजेपी का चुनाव आयोग बन गया है। और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है दर्शकों। विपक्ष के जो आरोप हैं वो राजनीति से भी प्रेरित हो सकते हैं, पर जब पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया और चुनाव के जरिए ही तो हम जनता जनार्दन है ना, हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, तो जिनको चुनकर भेजना चाहते हैं वो चुनकर ना जाए, कोई और चला जाए, तो इससे बड़ा भद्दा मजाक देश में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में नहीं हो सकता। और साथ मिलकर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, और ये नाक की लड़ाई क्यों बन रही है, और जो ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का आलम, उसकी वानगी आपको दिखाता हूं। जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो फॉर्म भरवाते घूम रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि दरअसल करना है तो करना क्या है। सुनिए। पहले तो मांग रहा था कि आवासीय देना है, नहीं तो घर का बिजली बिल देना है। अब तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका प्रूफ रहना चाहिए कि मतलब आधार कार्ड में जन्म तिथि रहता है, तो आधार कार्ड के अनुसार से उसको फार्म भर देते हैं। जातीय आवासीय मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है, पहले बोला गया था, अब तो मतलब कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। अगर जो दे रहा है ये ले रहे हैं, नहीं दे रहा है फोटो, वैसे फोटो को चिपका करके ले रहे हैं। समय तो कम है ही ऐसे, बहुत समय। 2003 का अगर उसमें नाम है तो 2003 वाले लोग का कुछ नहीं, बस ये सब नाम पता भर के तुरंत साइन करके हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दर्शकों, कुछ समझ में आया आपके? ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, ये चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं जो फॉर्म भरवा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, कंफ्यूजियाए हुए हैं पूरे तरीके से। तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? इससे बड़ा, इससे भद्दा मजाक लोकतंत्र में हो सकता है क्या? कर्मचारियों को नहीं पता करना क्या है, तो आम आदमी को क्या समझाएंगे? बिहार चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ कह रहा है दिल्ली में बैठा हुआ, तो राजनीति तो हावी होगी ही, पर चुनाव निष्पक्ष होंगे क्या? सवाल तो यहां पर आ जाता है ना। ये 2,94,00,000 लोग हैं जिनको ये दस्तावेज देने होंगे। 18 दिन का वक्त बचा है, कुछ सलूशन निकलेगा या यही बवाल मचता रहेगा? और ये बवाल थमेगा तो थमेगा कैसे? या संकट के बादल और गहराएंगे? राजनीतिक आर पार कैसे हो रही है उसको भी देखिए। गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गन्ना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया हुआ संस्था है और उस पर प्रश्न उठा करके अपने संवैधानिक पद को ये कलंकित करते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल जो मैं पहले से ही पूछ चुका हूं, दिल्ली से बिहार तक बवाल, ईसी की मंशा पर सवाल, और वोट की लड़ाई नागरिकता पर आई। अब आदमी की पहचान, उसके अस्तित्व पर भी बात आ गई है क्या, या आ जाएगी क्या, और उसे रोकेगा कौन? चर्चा में मेरे साथ बिहार में जो सत्ताधारी दल है जेडीयू, उनके युवा चेहरा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, एनडीए के एक और अहम घटक, बिहार से ही इनकी पार्टी ताल्लुक रखती है, एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एक बेहद ही खास मेहमान, और इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में ना व्यवस्था के प्रहरी होने चाहिए, वो जरूरत होती है वॉच डॉग्स की, कमी होती जा रही है,
वो विलुप्त प्रजाति बनते जा रहे हैं। आज के हमारे लोकतंत्र की एक कड़वी हकीकत यह भी है। पर जगदीप छोकर संस्थापक हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। वो लगातार निगरानी बनाए रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और देश के बड़े डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। पवन वर्मा भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन जगदीप छोकर, आप सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, मैंने इसीलिए जिक्र किया। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं निकलेगा, वहां मामला अटक जाएगा, लटक जाएगा। ये तो चुनाव आयोग को ही अपने फैसले की खुद की समीक्षा करने का जब तक मन नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी करीब 2-4 मिनट के लिए। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी पहुंचे हुए थे। तो अदालत में तो जाना इसलिए पड़ता है कि जो चुनाव आयोग ने ये प्रावधान किया है 24 जून को अपना जो ऑर्डर इशू किया है, उसमें 2-3 कानूनी गलतियां हैं, इसलिए उनको लेके अदालत में जाना पड़ता है। लेकिन इसमें दो अलग बातें हैं। एक तो कानूनी कमियां हैं और दूसरे व्यवहारिक कमियां हैं। तो दोनों को देखते हुए ये लगता है कि ये जैसा भी इलेक्शन कमीशन ने सोचा है कि करना चाहिए, ये ऐसे हो नहीं सकता इस टाइम में जो टाइम दिया है। दूसरे, अगर उन्होंने इसको इस टाइम में करने की कोशिश की और धक्का दे के किया, तो इसका जो अंजाम होगा वो ठीक नहीं होगा। उसमें मैं समझता हूँ करीब आधे वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, उनका राइट टू वोट खत्म हो जाएगा। और जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा, अगर आप उम्मीद करिए कि 500 घर या 500 लोग एक गांव में रहते हैं और उनमें से 100 के नाम मिलेंगे और 400 के नहीं मिलेंगे, अगर 1, 2, 4, 8, 10, 15 का वोट ना हो तो लोग चुप रह जाते हैं, अपने खून को पी जाते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं, अकेला हूं। जब ज्यादा लोग होंगे तो मुश्किल होगी। तो मैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स में अगर जाने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, पर मुझे एक चीज ये बताइए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। और मतलब आम आदमी का वोट का ही अधिकार छीन लिया जाए, उसका अस्तित्व भी, उसकी पहचान पर भी सवाल हो जाएंगे। पर एक जो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है 25 जून से, ये एक लाइन की कहानी है ना जगदीप जी, भाई आधार को जनपत्र का आधार क्यों नहीं माना जा रहा? यह बात समझा दे चुनाव आयोग। हर जगह आधार मांगा जाता है पर यहां पर समीक्षा के लिए आधार नहीं मांगा जा रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये भी जाहिर है, किसी ने मुझे बताया कि जो वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उनमें से सारे के सारे लेने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। हाँ, आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते अगर आधार कार्ड ना हो। हाँ, तो आधार पासपोर्ट तो पूरे बिहार की 8 करोड़ की जनसंख्या में 2% लोगों के पास है। हाँ, लेकिन वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उन सब को बनवाने के लिए आधार कार्ड चाहिए। और अगर आप आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? एक मैंने वीडियो देखा, किसी और चैनल के पत्रकार थे, वो गांव-गांव जाके बात कर रहे थे और उनको लोगों ने कहा, सब ने, या ये इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है कि वो सब कहते हैं हमारे पास 3 कार्ड हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मनरेगा कार्ड या जॉब कार्ड या लेबर कार्ड कहते हैं उसको। तो इन तीनों को जो लोगों के पास हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। एक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो आप लोग गए हैं जगदीप जी, सवाल दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने, भाई आधार को आधार क्यों नहीं माना जा रहा?
अपना नहीं, जन्म पत्र सवाल सिंपल सवाल है ना, इस पर तो सीधा सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना सकता है कि इसको ये- आधार माना ये भी जाएगा, बात ही सवाल है। खत्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी सवाल है कि जो 1 जनवरी 2003 के बाद से रजिस्टर हुए वोटर हैं, उनके नाम सबके हट गए हैं। नाम हटाने का एक कानूनी प्रावधान है, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा है इसमें। नहीं नहीं, थोड़ा इसको समझाइएगा जगदीप छोकर जी, क्योंकि स्पेशल समरी रिवीजन भी हुई है। ये तो यहां पर एसआईआर हो रहा है, एसएसआर तो हो चुका ना अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025, तो फिर दोबारा समीक्षा की जरूरत क्या पड़ गई चुनाव आयोग को? वो तो पहले कर चुका, कितनी बार करेगा? ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा उसको क्यों जरूरत पड़ गई। लेकिन जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैर कानूनी भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। दोनों चीजें गलत हैं इसमें। और यहां पर आपने आधार ये भी बनाया है अपनी याचिका में कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसकी समीक्षा करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये जिम्मेदारी मतदाता पर डाल दी है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप बताइए कौन है, कहां से आए, क्या नाम है, क्या पहचान है। आज के ट्रिब्यून में एक पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी ने आर्टिकल लिखा है। उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता चेक करे। इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि पुराना जो इलेक्टोरल रोल है उसको लेके जाए और उसको चेक करे, उसमें क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। क्योंकि एक दफा जो व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में आ गया, उसके लिए देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का जो 24 जून का लेटर है उसमें भी लिखा है। तो जो आदमी 1/1/2003 से और 23 जून 2025 तक इलेक्टोरल रोल में आए हैं, उनका आप हक कैसे छीन सकते हैं बिना कानूनी कार्रवाई किए? बिल्कुल। और ये चुनाव आयोग को ये करने की जरूरत क्या है? अभिषेक झा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आधार क्यों नहीं बनता भाई? आधार, हर चीज में आधार आप मांग रहे हैं, आधार को आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। संदीप जी, हम लोग लगातार ऐसे मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स डिबेट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहस का विषय है ही। अब है क्या कि चुनाव आयोग संबंधित कोई भी सवाल अगर है तो बेहतर इसका जवाब चुनाव आयोग के पदाधिकारी दे सकते हैं। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो है नहीं। हम सबकी मंशा क्या है संदीप जी? हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, यही चाहती है। मैंने ब्लॉक लेवल जो ये अधिकारी हैं, बीएलओ, 4 आदमियों के बयान सुनवाए, नीलम कुमारी, संगीता कुमारी, सुखदेव राम और तबस्सुम आरा। इनको खुद नहीं मालूम कौन से दस्तावेज लेने हैं, लेने भी हैं, नहीं लेने हैं, फोटो लगानी है, नहीं लगानी है, कैसे फॉर्म भरवाना है, और चल रहा है ये। हमें मतलब इससे हास्यास्पद कुछ हो सकता है कि नहीं, अब ये इन बीएलओस को आपने पिक किया है, इनसे इंटरव्यूज लिए हैं, इनसे बातें पूछी हैं और इन्होंने जानकारी साझा नहीं की है। अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि व्यापक पैमाने पर बीएलओज इस तरह से अनट्रेंड होंगे, ये हमारा एंटिसिपेशन है। और दूसरा है कि चुनाव आयोग, संदीप जी, एक स्वायत्त संस्था है, अपने हिसाब से काम करती है। वोटर वेरिफिकेशन एक स्वाभाविक स्वायत्त है या बीजेपी का चुनाव आयोग हो गया है, एनडीए का चुनाव आयोग हो गया, आपके हिसाब से काम? स्पेशल समरी रिवीजन जब हो चुकी है अक्टूबर से जनवरी 2025 के बीच, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025, अब क्या नौबत आ गई? और सिर्फ बिहार के लिए क्यों समीक्षा की जा रही है, और 1 महीने का टाइम फ्रेम क्यों है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवाल हैं आप जो मुझसे पूछ रहे हैं संदीप जी। मैंने आपको एक लाइन में कहा नहीं, गैर वाजिब सवाल तो नहीं है ना कि आपको बता दे कि ऐसी पॉलिसी क्यों बनी है। नहीं, अब भाई संदीप जी, सवाल पूछने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। आपके हिसाब से कोई सवाल वाजिब होगा, हमारे हिसाब से नहीं। आपने सवाल किया कि भाई ये आपने ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलता है चुनाव आयोग, सरकार ये आरोप लगा रहा है। ये एक बहुत स्वाभाविक सा आरोप है जो विपक्ष के लोग लाता है। अरे भाई, बहुत स्वाभाविक सा आरोप है। विपक्ष के साथियों के पास क्या है? हम तो ये बात समझ रहे हैं कि विपक्ष को छोड़िए ना, विपक्ष को मारिए गोली। अभिषेक, विपक्ष को छोड़िए, पर आम आदमी के पास, आप बिहार के हैं, बिहार को मैं भी जानता हूं, पर आप तो बिहारी हैं। मुझे ईमानदारी से ये बताइएगा, कितने वहां पर आप तो युवाओं को पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं,
उनको संबल देते हैं, उनको तैयार करते हैं आगे की ज़िंदगी के लिए। ये 2,94,00,000 2003 के बाद के जो मतदाता हैं, उन्हें अपना जनपत्र, वो 11 दस्तावेजों में से एक देना होगा, और अपने माता और पिता दोनों का कितनों के पास होगा। ये लड़ाई 63% वर्सेस 37% है। 63% बनाम 37%। इन 37% लोगों में से कितनों के पास होंगे ये? ईमानदारी से प्लीज बताइएगा। संदीप जी, आज की तारीख में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अमूमन अधिकांश अस्पतालों में ही बर्थ सर्टिफिकेट की व्यवस्था होती है। बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज होंगे, बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं भी होंगे। आप जानते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनती है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन होता है, पूरी तो रिपोर्टिंग हो गई है। अब वो इंडियन एक्सप्रेस में हुई थी, तो वो मैं आधिकारिक आंकड़े के तौर पर पेश नहीं करूंगा, पर 2001 से लेकर और 2008 तक के सारे दस्तावेज खंगालने के बाद ये पाया, बेहतरीन रिपोर्ट थी वो, कि 15-20% लोगों के ही जनपत्र बनते हैं अस्पतालों में, बाकियों का तो कोई अता पता ही नहीं होता। फिगर समेत दिया हुआ है। नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी आजकल रिकॉर्ड्स, देखिए सरकारी अस्पतालों में आप ऐसा समझिए कि 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 से जो लोग एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, उनकी उम्र उस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी होगी। तो उस हिसाब से 1985 में जो लोग जन्मे होंगे, उसके बाद जितने भी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन एक तरह से होना है। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अच्छा, 2024 में वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिकल चैलेंजेस 2024 में जरूरत नहीं थी लोकसभा चुनाव के टाइम। फिर वही बात तो है संदीप जी, फिर वो सवाल अगर पूछा जाए उस दिशा में, तो 24 में जरूरत क्यों नहीं थी, 19 में क्यों नहीं थी, 14 में क्यों नहीं थी, 15 में नहीं, ये चर्चा हम कर चुके हैं। पर स्पेशल समरी रिवीजन हो गई अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। अभी 6 महीने पहले एक समीक्षा तो हो ही चुकी है, दूसरी समीक्षा। संदीप जी, मैं एकदम बेसिक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। अगर चुनाव आयोग पर विपक्ष के साथियों को कतई भरोसा नहीं है, उनके किसी भी क्रियाकलाप पे भरोसा नहीं है, तो जिन प्रदेशों में उसी चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कराया जाता है, ये जीत जाते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं, तब इनको भरोसा होता है, कहते हैं लोकतंत्र की जीत होती है। जिन प्रदेशों में इनकी सत्ता नहीं आती है, वहां भी इनके प्रत्याशी जीतते हैं, तो वहां भी ये चुनाव आयोग पर भरोसा जताते हैं। तो मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू कर रहा है विपक्ष। ठीक है शक्ति, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू, हार का सबब सामने दिखाई देने लगा, तो अब इस समीक्षा पर सवाल उठा दिए। पहले कह रहे थे समीक्षा क्यों, ये जी महाराष्ट्र में गड़बड़ झाला कर दिया, अब पारदर्शिता ला रहा है चुनाव आयोग, तो यहां बवाल काट दिया आपने। चित भी मेरी पट भी मेरी। संदीप जी, सबसे बड़ा सवाल है ना कि इस पूरे प्रकरण में देखेंगे कि जनता कंफ्यूज, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कंफ्यूज। अब इसमें पूरी तौर पर संतुष्ट कौन है? बीएलओ कंफ्यूज है, आप देख लिया। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपको भी पता है। मानो कोई इमरजेंसी आने वाला है स्थिति, आनन फानन में ये निर्णय लिए गए, 25 दिन में करानी है, 7 दिन बीत गए, 18 दिन बचे। अब इतना नियम बदला जा रहा है हर घंटे कि चुनाव आयोग के विज्ञापन में विरोधाभास है। ये बार बार कहते क्या है कि 2003 हुआ था, 30 दिन में हुआ था, वो जनवरी माह था, बरसात का समय नहीं था, नदियों का उफान खतरे के निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे नहीं थी, हालात वो नहीं था जिस समय हुआ था। और ये जो डॉक्यूमेंट्स 11 जो पॉइंट आपने मांगे हैं वो भी नहीं था। हमने पहले भी कहा कि 10 माह लगे हैं जातीय आधारित गणना करने। आप सबसे बड़ा सवाल कि गैर संवैधानिक जब आचरण जब अख्तियार करते हैं तो जोर से चिल्ला करके इन बातों को कहने में भी परहेज नहीं करते। अब बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाइए और गूगल में जरा सा सर्च करिए फॉर्म 6 बिहार के विषय क्यों निकाला गया और राज्यों के लिए इलेक्शन कमीशन में रहा क्यों गया? बिहार के लिए लागू होगा क्या? अब बिहार में चुनाव है ना, अभी बाकी राज्यों में चुनाव नहीं है, बाकी भी कर लेंगे। यहाँ कर रहे हैं, करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। शक्ति, आप सुन लीजिए ना। हाँ। सुन लीजिए, आधार हम चश्मा उतार लेते हैं, आंख की पुतलियों का स्कैन होता है,
और थंब को भी स्कैन किया जाता है। इस आधार को भी आधार इसलिए नहीं मान रहे हैं कि आप वोटरों के आधार को समाप्त करना चाहते हैं, उसको आप सिटीजनशिप से ही बाहर रिफ्यूजी करार दे दोगे आगे जाकर। 3 करोड़ लोग आपके ही आंकड़े के हिसाब से जब बाहर में जो फेस्टिवल में आते हैं, दशहरा में, छठ में, दिवाली में, होली में जो बाहर से आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, फिजिकल प्रेजेंटेशन आपको चाहिए। 25 दिन का वक्त कोई व्यवस्था आपने नहीं, पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो यहाँ पर शक्ति ये कह दिया जहां आप काम कर रहे हैं वहीं का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपका। नहीं, देखिए ये मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व का जो कानून है उसका हवाला दे रहे हैं। आप ये खतरा समझिए, मैं खतरे की ओर ध्यान, अच्छा आपने हमको ध्यान काला टेंशन आपने मेरे समक्ष खड़ा किया। यही खतरा है कि जो लोग आते हैं वोट के समय में, फेस्टिवल के समय में काम करते हैं, बाहर जाके दिहाड़ी मजदूर है, अब फिजिकल प्रेजेंटेशन वो 3 करोड़ के आसपास के, इनकी मंशा इन वोटों को हटा देने का। अब हमारा जो सीधा सवाल है कि आप बताओ भैया कि फिजिकल प्रेजेंटेशन तो आप कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी कि बरसात के समय में जब पूरी नदी उफान पर है और 73% आबादी जहां बाढ़ की चपेट में बिहार रहता है, उस बिहार में एकाएक कौन सा ऐसी इमरजेंसी देश की स्थिति हो गई? उसी वोट पर प्रधानमंत्री चुने गए, इनके सांसद बिहार में चुने गए, इनके मुख्यमंत्री हैं। अगर आप मानते हो कि अगर ये लोग एलिजिबल हैं तो आप क्या मान रहे हो? नहीं, वो मूल सवाल का भी आपने जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र में आप हल्ला काटने लगते हैं, हरियाणा में काटने लगते हैं, अब यहाँ बिहार में वो सफाई कर रहे हैं, वो छटाई कर रहे हैं अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो। आप जिस सफाई की ओर इशारा कर रहे हैं ये वोटबंदी की सफाई है, वही तो चिंता है। जिस सफाई की ओर आपका ध्यान है वो मतदाताओं को साफ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन बस्तियों में जो बस्ती गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलितों का है, जो कमजोर लोगों का है, प्रगतिशील क्यों लोग आर्थिक रूप से विपन्न है, ऐसे लोग जो बाहर काम करने गए, सबका वोट समाप्त कर दो। और इस तरह से ही करेंगे। आप लोगों के मन में भय फैला रहे हैं क्या, आशंका फैला रहे हैं, अपनी राजनीति भी कर रहे हैं क्या? मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूं आप, मैं अपने ही इलाके का, जहां से मैं चुना जाता हूं, लड़ता हूं, वहां एक टीचर को एक आदमी ने कह दिया कि मेरा नाम अगर कट गया तो हम गोड़ तोड़ देंगे। अब बताइए कि आने वाले कल में जो शिक्षक काम में लगे हुए बेचारा काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की धमकी मिलता जाएगा, कौन सा आप काम करोगे? आपके हाथ में तो कुछ बचा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन किनसे काम ले रहा है? नहीं, पर यहां पर सवाल ये भी है, 1 मिनट शक्ति, पवन वर्मा, क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के मन में आशंका, भय पैदा कर रहा है विपक्ष कि जी 1 मिनट, नहीं, अब पवन वर्मा स्क्रीन पर। पवन वर्मा, क्या ये वोटबंदी का डर दिखाकर आप अपनी मोर्चाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं? संदीप जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर चुनाव आयोग, जैसे जदयू के प्रवक्ता ने कहा, एक स्वतंत्र व्यवस्था है। अब उससे प्रश्न पूछना किसी भी राजनीतिक दल का हक बनता है, ये तो आप मानते हैं। इससे न तो चुनाव परिणाम से कुछ लेना देना है, न हार या जीत से कुछ लेना देना है। चुनाव आयोग को अगर हम स्वतंत्र माने तो उससे प्रश्न पूछना कोई अपने आप में गलत काम तो है नहीं। अब जो चुनाव आयोग अब कर रहा है उससे हमारे कुछ जुड़े हुए सवाल हैं और मैं जल्द से जल्द आपके सामने वो रखता हूं। कुछ तो कह चुके हैं चोकर साहब, जगदीप साहब, मैं कुछ उनको फिर से अलग तरह से पेश करता हूं, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप बिहार में एक बड़े प्रदेश के साथ ये स्पेशल समीक्षा कर रहे हैं। 8 करोड़ वोटर हैं, 13 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 8 करोड़ वोटर हैं। आप 22 साल के बाद, 2003 के बाद आप ये पूरी समीक्षा चंद हफ्तों में करना चाहते हैं और जिसकी आपने शुरुआत जून में की है। क्या समय जो आपने दिया है इस काम को करने के लिए वो काफ़ी है? वो ऐसा है जिसमें व्यवहारिक रूप से जो आप चाहते हैं, जिस मकसद या लक्ष्य को प्राप्त करना आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा है
कि आधार कार्ड जिसके ऊपर सारी आपकी आइडेंटिटी का दारोमदार था, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको उसके अलावा और दस्तावेज देने पड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि वो दस्तावेज भी आधार के आधार पे मिलते हैं, पर अब आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी बात ये मतलब अजीबोगरीब चीज है। तीसरी बात ये है कि आप क्या मांग रहे हैं। आम जनता बिहार में, आप जानते हैं कि इलिटरेसी और बैकवर्डनेस और गरीबी की बिहार में, गांव में, कंट्री साइड में क्या हालात हैं। आप कह रहे हैं कि आप प्रूफ ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, यानी वो दिन बताइए और वो जगह बताइए जहां पैदा हुए हैं आप। और यही नहीं, अपने माता पिता का भी। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी व्यवहारिक राजनीतिज्ञ से पूछ लीजिए कि कितने लोग बिहार में ये जो समय दिया गया उनको 1 महीने का, उसमें ये प्रमाण तो अब इसका हल क्या है? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। पवन वर्मा जी, नहीं, देखिए मैं एक मुझे 30 सेकंड और दीजिए जी, 30 सेकंड सिर्फ। चौथी बात यह है कि आपने खुद अभी इसका एक उदाहरण दिया कि ट्रेनिंग और कंफ्यूजन जो जमीन पर है, धरातल पर है, वो ऐसा है कि जो बेचारा वोटर प्रयास भी करेगा कि वो किसी तरह अपनी तस्वीर और जो दस्तावेजें लेके चला जाए, जो वो समीक्षा करने वाला है उसको ही नहीं पता है कि कैसे इनको अंदर करें या बाहर करें। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि देखिए, एक सेक्शन 20 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसमें वो कहता है कि जो लोग टेम्परेरीली रेजिडेंट हैं स्टेट के, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। अब इस समय आप जानते हैं पलायन की क्या हालत है बिहार में। बहुत से लोग, खास तौर से युवा, और प्रदेशों में मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं। अगर किसी वजह से उनका परमानेंट रेजिडेंस बिहार होने के बावजूद वो वहां पर उस समय नहीं है या टेम्पररी रेजिडेंट्स उनको नहीं माना जाए, तो वो वोटर लिस्ट से अलग हो जाएंगे। और मेरा लास्ट एक 10 सेकंड का जो टिप्पणी है कि कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, क्यों ऐसा होता है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हमेशा ये समझती है कि कोई सवाल पूछे तो वो इलेक्शन हार रहा है, और बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन करता है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी का हिस्सा है? ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग जो कर रहा है ये सही हो रहा है? आधार को आधार क्यों नहीं माना जा रहा? उसका जवाब देता हूँ। मामले की गहराई को समझना पड़ेगा। अगर कोई करेक्शन मेजर किया जा रहा है एक संवैधानिक संस्था द्वारा, तो उसमें क्या एतराज है आप? नहीं, आर्टिकल में कोई एतराज नहीं, कोई एतराज बिल्कुल छोड़िए ना, आर्टिकल को छोड़िए। क्यों आधार को आधार क्यों नहीं माना जा रहा है? बेस वही है आधार का। मैंने अभी देखा, बताइए। ये पंजाब, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, एक में 1400 केस रजिस्टर्ड हुए, एक में 2800 केस रजिस्टर्ड हुए, एक में 1632 केस। आधार फ्रॉड बहुत बनते हैं। अच्छा, उन बाकी 11 दस्तावेजों में कोई फ्रॉड नहीं होता? हम कब कह रहे हैं? हम तो यही तो करेक्शन कर रहे हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हो कि आधार इसलिए आधार को आधार नहीं मान रहे। एक सेकंड दीजिए ना हमको। आधार को क्यों नहीं माना जा रहा, उसका लॉजिक एंड तो जस्टिफिकेशन ये जो पासपोर्ट बनाने के लिए, इन 11 दस्तावेजों को बनाने के लिए आधार की जरूरत पूरा जवाब तो समझो ना मेरे को नहीं, इसकी जड़ में जा रहा हूं। नहीं, वो कुछ नहीं घूमेंगे। हाँ। हमें 10 सेकंड हमें भी दीजिए। 10 क्या, 1 मिनट लीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 326 में साफ लिखा है कि जो भारत का नागरिक होगा, जो 18 साल से बड़ा होगा, उसका आधार क्या है? आधार ही तो आधार है उसका। आधार को आधार नहीं मान रहे आप। आधार नहीं हो सकता खाली। अच्छा, देखिए, नागरिकता का देखो, फिर चीजें कंफ्यूज कर रहे हो। नागरिकता, जो नागरिक होगा सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार है, घुसपैठियों को नहीं है, बांग्लादेशी को नहीं है। एक्सरसाइज कहां जा रही है उसमें नहीं अप्रिशिएट कर रहे, अपने लगे हुए शक करने में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे वोट कटेगा तो हमारा भी तो कटेगा। अगर गलत डिसीजन होगा तो अपील का प्रावधान भी है, करेक्शन भी। यस, आर्टिकल 24, ये रूल 24।
तब तक तो चुनाव हो चुका होगा। अरे कहाँ से चुनाव, अब ये 25 दिन बचे हैं मुश्किल अच्छा से। वो अपील, वो 25 दिन में 2 महीने में सब कुछ काम हो जाएंगे, यहाँ 10-10 महीने लग अरे जाते भाई, हैं। नॉर्मल 2003 में जनगणना 2003 का एग्जाम्पल है, 31 दिन में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई उसमें थी। ये 11 दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। अरे भाई अगर डॉक्यूमेंट मांग लिए तो उसमें क्या दिक्कत है आपका, आप क्यों घबरा क्यों उस रहे? प्रक्रिया में भी 1 साल पूरा लगा था, 1 महीने अब ये नया शगल लेकर चुनाव आयोग आया है कि हमने गिन लिए थे। संदीप जी मेरा पूरी प्रक्रिया में 1 साल लगा था। मेरा बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन ये है कि जो नागरिक होगा सिर्फ वही वोट डालने का अधिकार उसी को है, ये आपको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इससे कौन डिनाई तो हम यही तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा पर उसमें आधार को आधार क्यों नहीं मान रहे? अच्छा उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आप बता दो। चलो आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड हर चीज में मुझे आधार देना होता है अपनी पहचान साबित करने के लिए। आधार कार्ड के जितने फॉल्स रजिस्ट्रेशन केस हुए अभी मैंने डिटेल बताया। अच्छा तो मतलब माता पिता के जन्मपत्र, बच्चे का जन्मपत्र 2003 के बाद वाले वोटर वो कहां से लेकर आएंगे? 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसके लिए तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, अब उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, उसके बाद नहीं पैदा हुए, आप यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। 2003 तक जो 18 के नहीं हुए उनको भी तो जोड़ोगे ना 2003 तक उनको भी 1986 के बाद वाले जो पैदा हुए 87 के बाद। यस वेरी करेक्ट, ठीक कर रहा हूं ना, गलत जानकारी तो नहीं दी। हाँ। उनका नाम अगर आया हुआ है तब तो उनको कुछ नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए ना, 2003 वाले के बाद सब कुछ चाहिए दोबारा से। 2003 देखो 2003 तक कुछ नहीं चाहिए। हाँ 2003 तक जो 18 साल का हो चुका था उसको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ये 2,94,00,000 लोग हैं, उनको चाहिए। हाँ। तो एक बात बताइए, उसके बाद के जितने बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाते ही हैं, स्कूल सर्टिफिकेट सबके पास होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। आपको जानकारी नहीं है? पूरी जानकारी नहीं है ना। 27% लोगों के पास है। आप यही कहोगे ना बिहार में? हाँ, यही कहोगे कम है। हाँ। उसके बाद पंचायत का जो ऑफिसर है उसको अधिकार है देने का। MLA ये सारे BLO जिनके बयान सुनवाई इतने कंफ्यूज क्यों थे? इनको पता ही नहीं। इसके अलावा 1.5 लाख BLA बनाए, बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियों के लोग हैं। अच्छा, वो भी पता है? नहीं BLO को पता हो या ना पता हो, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप जो है ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन को समझने नहीं चाह रहे कि इसका बेसिस है। अगर नागरिक मतलब ठीक हो रहा है ना, अगर नागरिक हो, गरीब गुरबे को कोई डर नहीं। LJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हम ये नहीं कह रहे। अगर कहीं कोई त्रुटि सामने आएगी तो ये सरकार उसको संशोधित करने में भी यकीन रखती है। कृपया विश्वास करके चलिए। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है सुरेंद्र राजपूत? आप भाई CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा पिछले 4 महीनों में, एक आंकड़ा दे दूं फिर आपको पूरा अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा। 4 महीनों में राजनीतिक दलों के साथ 5000 बैठक की, 28,000 प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई राजनीतिक दलों के, 123 ERO, 4123 ERO, 750 DEO, 36 CEO ने बैठक की, पर ये विपक्षी दल कभी संतुष्ट ही नहीं होते। आपको कैसे करें संतुष्ट? मैं कड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता ज्ञानेश कुमार के लिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी आप बकवास कर रहे हैं। आपने अगर ये काम किया तो कोई एहसान नहीं किया है, आपने ये काम किया है तो देश के लोकतंत्र के लिए काम किया है। लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि लोकतंत्र का नरसंहार कर रहे हैं आप। लोकतंत्र को आप अपने पैरों की जूती वो कर रहे हैं। आप हमें बताइए जरा सा, बिहार का जो चुनाव आयोग है क्या वो गलत है या वो फ्रॉड है? उसने जब अपनी पूरा पुनरीक्षण कर लिया 25 तक, जनवरी 25 तक, और उसने बहुत पुख्ता जानकारी दी कि बिहार की वोटर लिस्ट पुख्ता है, ये उन्होंने आपको लिख करके दिया है केंद्रीय चुनाव आयोग को। तो क्या केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार के चुनाव आयोग को फ्रॉड मानता है? अगर वो फ्रॉड मानता है तो बताइए। बाकी सारी चीजें आप लोग कह चुके हो संदीप भाई, मैं बड़ी लंबी लंबी चीजें नहीं कह सकता आपसे, ठीक है ना। एक बात तो ये बताइए, और ये भाजपा के समर्थक नहीं इसी पे रहते हैं। आपने अहम पॉइंट उठाया क्योंकि एक सवाल भी आया है। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, राम पूजन कुमार हैं कटिहार वासी, वो कह रहे हैं जनवरी में मतदाता लिस्ट अपडेट हुई तो अब पुनरीक्षण की जरूरत क्यों? फिर आपको क्या लगता है जरूरत क्यों पड़ी? जब आपने जो कहा वो बिल्कुल वाजिब बात है, और यही सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक। फ्रॉड करना है इनको फ्रॉड करना है, इनको 20% वोट काटने हैं। इन्होंने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है।
इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 महीने में 29,192 वोट बढ़ाकर चुनाव जिताया, और बिहार में ये लोग वोट काट करके चुनाव अगर 1 सितंबर को देखिए, ये नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, आदिवासी के 7 जुलाई है आज। 1 सितंबर को भी हम कार्यक्रम करेंगे। 1 सितंबर को ये आप कह रहे हैं लोगों के वोट कटे, अगर वोट कटे हुए नहीं मिले तो कहां जाएगा विपक्ष? जी, अगर वोट कटे हुए नहीं मिले तो ये एक्सरसाइज जो, तब तो ये भी माना जाएगा ना कि एक्सरसाइज क्यों करी। ज्ञानेश कुमार से हम पूछेंगे कि कितने लोगों को उन्होंने परेशान क्यों किया। 1 से 1.5 लाख बीएलओ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बताए जा रहे हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, उनके लिए आप लोगों ने किया क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, आज आप वोट काटेंगे यानी आपका अस्तित्व खत्म, कल आप उसके लिए 5 किलो राशन जो दे रहे हैं वो खत्म, परसों आपकी नागरिकता खत्म। और ये क्रोनोलॉजी जो है वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। हम तो आपसे कुछ मूलभूत प्रश्न कर रहे हैं। आधार लिंक कर रहे हैं वोटर कार्ड आप, और आधार को मान नहीं रहे, तो आधार या तो आधार फ्रॉड है और या फिर आपकी बातें फ्रॉड है। देखिए संदीप भाई, एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। हम इस चीज के लिए नहीं कौन चुनाव जीतता है कौन चुनाव नहीं जीतता। अभिषेक अभी कह रहे थे कि जब चुनाव हम हार जाते हैं तो, अरे भाई हम चुनाव जीत जाते तब भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और अभिषेक भाई, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही उचित है, क्योंकि आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी है। कल दूसरे लोग पावर में आएंगे, अगर उनको यह पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग केंचुआ है तो वो केंचुए की तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे आज की डेट में गोदी मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज आगे आने वाले समय में गोदी मीडिया का इससे बदतर इस्तेमाल होगा, इस चीज को जान लीजिए आप, उसी तरीके से केंचुए का बदतर इस्तेमाल होगा। तो इसलिए आप भी खड़े होइए हमारे साथ। ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आज उछल रहे हैं ना, चुनाव आयोग के वकील बन रहे हैं, वो मूलभूत प्रश्न पर बात करें। तो मूल सवाल पर ही, अभी मूल सवाल पर ही रहते हैं, पर मूल सवाल में अब एक सेकंड, पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्णिया के सांसद हैं। और पप्पू, आप तो बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, आप डरा धमका भी रहे हैं, क्या आप लोगों को उकसा रहे हैं कि बीएलओज के साथ कोई सहयोग ना कीजिए, गांव में ना घुसने दीजिए, प्रक्रिया करने दीजिए? अगर वो नहीं कर रहे हैं सही, उस पर सवाल उठाइए। या राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या पप्पू भाई आप? संदीप भाई, एक बात समझिए, आप हमारे बहुत ही भोजन भाई रहे हैं और आप मेरे तरीके को जानते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऊपर हो जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई ऊपर हो जाए और अपने को चंगेज खां और हिटलर से भी ज्यादा कठोर निर्णय के साथ डेमोक्रेसी को खत्म करने का निर्णय ले ले, तो ठीक, जैसे को मैं बीएलओ के साथ हूँ, 2-3 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, 3 1-2 बीएलओ का कहना है कि हमें इतना टॉर्चर किया गया, इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि हमको सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक मधुबनी में एक जगह के साथ, आम मतदाता के साथ थोड़ा आपके कनेक्शन में दिक्कत है। मैं सीधा एक मोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतदाता का हक छीन लिया जाएगा, उसका वोटिंग हक छीन लिया जाएगा तो नागरिकता भी जाएगी। अरे आप उन्हें कह रहे हैं कि सहयोग ना करो, वो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? उसका फॉर्म ही नहीं भरा गया तो फिर तो उसकी वो वोटिंग अधिकार भी गया, नागरिकता भी गई। देखिए, आप फंसा रहे हैं आम मतदाता को। आजादी के बाद जो चीजें हो रही थी, क्या वो गलत था कि ये सही है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, हमारे पास 10 कार्ड है हमारे पास, और उस 10 कार्ड की वैल्यू आपके जीवन में नहीं है। और आप आजादी के बाद आज हमसे पूछ रहे हैं कि बिहारी को और इस देश के लोगों को कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। आपके पास जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं, आपके पास रिहायशी का नहीं, आप 13 से 14% मात्र मैट्रिक हैं। 4 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते हैं, लगभग सबसे ज्यादा पलायन बिहार से किया हुआ है, और वो डरा हुआ है। क्या पप्पू यादव का दायित्व नहीं बनता उसके लिए जीने का? तो आम आदमी डरा हुआ है। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव। पर विजय, ये वोटिंग का हक मारा जाए, ये खतरा है क्या? इज इट अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर?
ये खतरा मुंह बाय खड़ा है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चिंता है कि भाई वोटिंग का, देखिए रिवीजन हो, जांच हो, क्योंकि ये कहना कि नहीं हमेशा ऐसा होता है, फिर तो जांच का कभी भी किसी के लिए मतलब नहीं रहेगा। जांच तो कभी होगी ना, तभी तो कुछ गड़बड़ निकल कर जांच के पैमाने, तरीके, तौर तरीके तय होने चाहिए। मैं एक चीज देख रहा था संदीप भाई की, जो अभी बात हो रही थी आधार की, ये भारत सरकार के आधार की साइट है जिसका नारा ही है कि मेरा आधार मेरी पहचान, मेरी पहचान, ठीक है। और उसमें लिखा है कि इस प्लेटफॉर्म को उपयोग करके जब ऑनलाइन सत्यापित हो जाती है, मतलब जब आपका नंबर मिल जाएगा तो ये पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा। ये भारत सरकार की आधार की वेबसाइट कहती है। सारा झमेला हम छोड़ दें, चुनाव आयोग ये समझा दे आधार की आधार की जरूरत क्या, और जब फिर आधार से लिंक क्यों कर रहे हैं, और जो सिंपल इतनी सी बात ज्ञानेश कुमार समझाइए ना भाई, देश को समझाइए। प्रमाण पत्र एबीपी आपसे गुजारिश कर रहा है, अपील कर रहा है ज्ञानेश कुमार, ये बात, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, विवाद ही खत्म हो जाएगा। कि और जो 11 प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो तो बनते आधार से, और आप स्पेशल समरी रिवीजन करवा चुके हैं, और अभी बिहार चुनाव आयोग कह चुका है मुकम्मल है, जनवरी में खत्म करवाया है, जनवरी में खत्म करवाया है। तो स्पेशल रिवीजन के बाद ये इंटेंसिव रिवीजन की, और उसमें भी इतने कम समय में, इंटेंसिव के लिए तो और ज्यादा चाहिए ना। नहीं, समय भी मानसून का, जब बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो जब जरूरी होता है कि भाई इलेक्शन से पहले रिवीजन करना है तो वो तो ठीक है। अब इंटेंसिव के लिए तो और ज्यादा समय चाहिए ना। नहीं, इसमें एक और बात, जो ये पलायन वाली बात है, जो बिहारी बाहर काम करते हैं वो मानसून में तो अपने गांव देहात नहीं जाएंगे ना, वो छठ के टाइम पे जाएंगे, सर्दियों में जाएंगे, फसल कट रही है तब जाए, उस टाइम करा लेते ये समीक्षा। ये कौन सा वक्त, कौन सा मुहूर्त निकाला है चुनाव आयोग? और अभी 4 महीने पहले आपने रिवीजन खत्म किया है, उस पर पूरे चुनाव करवाया है, लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सीट मिली है लोकसभा में 30। उसी पर सवाल है, मतलब आपने अपने वोटर पर शक खड़ा किया है ना, ये तो इसका मतलब ये हुआ जिसने आपको वोट दिया, आज आप उसी के आधार की, उसकी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात मुझे नहीं समझ आई है सर, आप थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी है, कि जो पैदा हो गया बच्चा यहाँ पर, उसके माता पिता का आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो क्या जो भारत में पैदा हो रहा है वो भारत का नागरिक है कि नहीं है? यही तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा सरकार स्पष्ट करे। वाजपेयी जी जैसे विद्वान लोग भी बैठे हैं कि जो पैदा भारत में हो गया उसके माता पिता से क्या, मैं कह रहा हूँ वो माता पिता पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, होनोलुलु से है, लंदन से है, जर्मनी से, कहीं से है, जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है या नहीं है, ये क्या कानून कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। और इसी में ये खेल सिर्फ क्या मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, जो आशंका आप जाहिर की जा रही है कि जिसका मतदाता सूची से नाम कटा, पता लगा कि ये वोटबंदी ऐसी हुई, ना राशन मिलेगा और पहचान भी आपकी खत्म हो गई, नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, ये कहानी क्या और आगे बढ़ जाएगी? पर सवाल एक ही, फिर से ज्ञानेश कुमार जी, एबीपी न्यूज़ की तरफ से मेरा सीधा सवाल आपसे है, आधार को आधार क्यों नहीं मान रहे जनपत्र का? बता दीजिए प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।